बालकनाथ की बड़ी भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का क्या होगा? बीजेपी की तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ विधानसभा चुनाव में खूब सुर्खियों में आए थे। अपने तेवर अंदाज की वजह से उनको बहुत लाइमलाइट मिली, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, जिसके बाद खबरें ये भी चली कि बालकनाथ बीजेपी से नाराज है। अब इन्हीं बातों के बीच महंत बाबा बालकनाथ ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और जगह जगह बयान दे रहे हैं। इसी बीच पत्रकारों से बात करते हुए बालकनाथ ने बड़ा दावा कर दिया है। बालकनाथ से लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी और बताया कि 2024 में भी पीएम मोदी की ही जीत होगी और कांग्रेस की हार। श्री राम जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, अभी तो पूरे मानव जीव जंतु जाति की सेवा के अंदर लगे हैं, पूरी प्रकृति की सेवा में लगे हैं। उनका ध्येय केवल भारत को ही विकसित नहीं बनाना, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की भावना है। मैं मानता हूं कि 400 पार का लक्ष्य जाएगा और ऐतिहासिक विजय भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आने वाले चुनाव में देने वाली। किस तरह से बालकनाथ ने भविष्यवाणी कर दी है कि मोदी को इस बार ऐतिहासिक जीत मिलेगी। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसा है। कोई चुनौती नहीं मानते आप किसी तरह? देखिए, हमारी चुनौती है कि हम बेहतर लोगों तक विकास दे पाएं, बेहतर लोगों के तक सुविधाएं पहुंचा पाएं और भारत के सपने को विकसित भारत राष्ट्र बना पाए। यही हमारा लक्ष्य है, चुनौती नहीं है। लगातार आरोप लगे कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस मामले में। देखिए, कांग्रेस हास्य के पथ पर है। कांग्रेस की कोई भी बात को कोई भी विशेष गंभीरता से लेता नहीं है, तो आप भी मेरे ख्याल से इस चीज को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को एक तरफ छोड़ दीजिए। अब देश को और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप भी सब साथ आइए। तो सुना आपने बालकनाथ किस तरह से कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव में बालकनाथ की खूब चर्चा हुई थी। उन्हें बीजेपी ने तिजारा से उतारा था और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को हराया था। उनकी जीत के बाद उनको राजस्थान का सीएम बनाने की मांग उठी थी, लेकिन ना तो उन्हें सीएम बनाया गया और ना ही मंत्रिमंडल में जगह मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी बाकी है, देखना होगा यहाँ बालकनाथ को कोई जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। फिलहाल बालकनाथ के इस बयान पर, उनकी भविष्यवाणी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको बालकनाथ का पूरा बयान सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस हास्य के पथ पर है। कांग्रेस की कोई भी बात को कोई भी विशेष गंभीरता से लेता नहीं है, तो आप भी मेरे ख्याल से इस चीज को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को एक तरफ छोड़ दीजिए। अब देश को और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप भी सब साथ आइए। देखिए, कांग्रेस के कहने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने तो भगवान रामलला को ही इनकार कर दिया था, तो वो कुछ भी कह सकती है, उसकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में ना तो अपना धर्म है देश का, ना देश का हित है, उनमें तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है। और वो पार्टी, मैं मानता हूँ कि देश की मिट्टी से नहीं बनी है, वो तो जिस प्रकार से बनी है देश के लोग जानते हैं। पूरी निष्ठा और भावना से, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, अभी तो पूरे मानव जीव जंतु जाति की सेवा के अंदर लगे हैं, पूरी प्रकृति की सेवा में लगे हैं। उनका ध्येय केवल भारत को ही विकसित नहीं बनाना, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की भावना है। मैं मानता हूँ कि 400 पार का लक्ष्य जाएगा और ऐतिहासिक विजय भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आने वाले चुनाव में देने वाली है। कोई चुनौती नहीं मानते आप किसी तरह? देखिए, हमारी चुनौती है कि हम बेहतर लोगों तक विकास दे पाएं, बेहतर लोगों के तक सुविधाएं पहुंचा पाएं और भारत के सपने को विकसित भारत राष्ट्र बना पाए। यही हमारा लक्ष्य है, चुनौती नहीं है। लगातार आरोप लगे कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस मामले में। देखिए, कांग्रेस हास्य के पथ पर है। कांग्रेस की कोई भी बात को कोई भी विशेष गंभीरता से लेता नहीं है, तो आप भी मेरे ख्याल से इस चीज को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को एक तरफ छोड़ दीजिए। अब देश को और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप भी सब साथ आइए। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस के द्वारा चलाए गए षड्यंत्र है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा देश अखंड एकजुट है और पूरे सनातन धर्म संस्कृति में आस्था रखने वाले, और मैं मानता हूँ प्रत्येक धर्म में आस्था रखने वाले सभी जीव, सभी व्यक्ति, सभी मानव एक हैं, क्योंकि भगवान रामलला का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ है। भाजपा और आरएसएस का इवेंट है।
नहीं, देखिए कांग्रेस के कहने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने तो भगवान रामलला को ही इनकार कर दिया था, तो वो कुछ भी कह सकती है, उसकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ना तो अपना धर्म है देश का, ना देश का हित है, उनमें तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है, और वो पार्टी मैं मानता हूँ कि देश की मिट्टी से नहीं बनी है, वो तो जिस प्रकार से बनी है देश के लोग जानते हैं। महाराज जी, पूरे देश से कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, अयोध्या आपकी विधानसभा में से भी कुछ विशेष है? बिल्कुल, सब पूरे देश से, हर जिले से लोग जाएंगे, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जिले से लगभग 7 से 8 हजार की संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। महाराज जी, अंतिम सवाल, क्या ये माना जाए कि बीजेपी राम के सहारे है इस बार? अरे हम तो सब, पूरा देश राम के सहारे, पूरा विश्व राम के सहारे, भगवान है वो तो, भगवान के सहारे तो सब है। कांग्रेस के